मेरे प्यारे भारतवर्ष के नागरिकों, मेरे प्यारे भाई बहनों एवं नन्हे मुन्ने दुलारे हमारे भारतवर्ष के नन्हे मुन्ने साथियों, माताओं एवं बुजुर्गों तथा प्यारे भारतवासियों, आज पुनः दीपक कुमार बख्शी, रहने वाला पटना बिहार यानी भारत के हृदयस्थली प्रदेश और गंगा के तट पर निवास करने वाला भारत का एक नागरिक, मैं दीपक कुमार बख्शी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम भारत के लोग सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिमय जीवन हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं और ईश्वर हमें वरदान दें कि हम सब सदैव खुश रहें, एक रहें, नेक रहें और हम अपने भारतवर्ष के राष्ट्रीय झंडे का मान रखते हुए अपने संविधान के प्रति सजग रहते हुए हम भारत के लोग लगभग 150 करोड़ वासी सत्य, अहिंसा एवं शांति के मार्ग पर चलते हुए वसुधैव कुटुंबकम एवं सत्यमेव जयते के नारे को उद्घोष करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम की गाथा गाते हुए हम भारतवर्ष के लोग सदैव आगे बढ़ते रहें, सदैव प्रगति विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें और न केवल अपने राष्ट्र में बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति का अलख जगाते रहें। यही मेरी कामना है और यही हम सब की कामना होनी चाहिए। आज मैं पुनः भारत विजन 2047 की गाथा गाता हूँ। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए सन 2022 के 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को तिरंगा झंडा फहराते हुए यह संकल्प लिया था कि आने वाले 25 वर्षों में, जो कि अमृत काल होने वाला है, यानी सन 2047 तक, जब हम अपने प्यारे भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ मनाते रहेंगे और 15 अगस्त 2047 को गर्व से कहेंगे, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हम गर्व से कहेंगे अपने आजादी के 100वीं वर्षगांठ पर कि हम भारत के लोग भारत विजन 2047 के तहत भारतवर्ष को एक नया भारत बनाएंगे, एक कुशल भारत बनाएंगे, एक निर्मल, निर्झर, अविरल भारत बनाएंगे, एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे, एक आत्मनिर्भर भारत का विकास करेंगे, एक शांतिपूर्ण और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला भारत का पुनर्निर्माण करेंगे। आइए हम भारत के लोग लगभग 150 करोड़ निवासी मिलकर चलें, खिल के चलें और दिल से चलें, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें और यह कहें, संकल्प लें कि हम भारत विजन 2047 के तहत
अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। आइए आज पुनः मैं दीपक कुमार बख्शी अपने 150 करोड़ भारतवासियों से आग्रह करता हूं कि स्वतंत्रता के इस द्वितीय संग्राम में शरीक होकर हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे भारत विजन 2047 के तहत जो हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित किया था, वो 10 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला, एकता एवं अखंडता का। दूसरा, कृषि एवं उद्योग का। तीसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। चौथा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का। पांचवा, शांति एवं संरक्षा का। छठा, विकास एवं प्रबंधन का। सातवां, रणनीति एवं अंतरिक्ष का। आठवां, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का। नौवां, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। और 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विरासत एवं प्रसन्नता के भाव का। इन्हीं 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं, लक्ष्यों, उद्देश्यों के सहारे हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक उज्जवल कुशल राष्ट्र बनाएंगे और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। आइए हम सब भारतवासी मिल के कहें, खिल के कहें और दिल से कहें कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम भारतवर्ष के लोग हैं, हम भारतवर्ष के शांतिपूर्ण वासी हैं। सर्वप्रथम मैं अपने भारत विजन 2047 का प्रथम बिंदु यानी एकता एवं अखंडता का गान करता हूं। मेरे नौजवान साथियों एवं प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको ज्ञात ही होगा जब हम एक होंगे तो हम नेक होंगे। यानी किसी भी राष्ट्र के लिए एकता एवं अखंडता का होना अति अनिवार्य है। हमें स्वयं एक और अखंड होना हो। तत्पश्चात हम अपने परिवार को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का प्रयास करने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। और तो और हम अपने समाज में एकता और अखंडता का सूत्र पिरोएंगे तथा अपने राष्ट्र में एकता और अखंडता का गुणगान करेंगे। तभी हमारा भारतवर्ष एक महान राष्ट्र बन पाने में सक्षम हो पाएगा। आजादी के बाद से आज तक हम लोग एक हैं। विभिन्न धर्मों, जाति, भाषा एवं क्षेत्रीय स्थलों के निवास करने वाले हम भारतवासी विभिन्नता में एकता का गुणगान करते हैं। आज हमारी एकता और अखंडता का विश्व देख रहा है और विश्व कायल है। आज हम 150 करोड़ भारतवासी एक सुर में, एक सूत्र में पिरोकर जब हम शांति का अलख जगाते हैं तो सारा विश्व सुनता है। यानी
एकता और अखंडता का महत्वपूर्ण बिंदु ही हमारे भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सक्षम है। हम सदैव एक रहें, सदैव अखंड रहें और एक व अखंड भारत का निर्माण करने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहें, यही मेरी कामना है और यही भारत विजन 2047 का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमारे भारत विजन 2047 का दूसरा पड़ाव है कृषि एवं उद्योग। आपको मालूम ही होगा हमारा भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। सदियों से हमारे यहाँ गांवों में क्या नौजवान, क्या किसान मिलकर कृषि का उद्योग करते हैं। खेतों में लहलहाते फसलों, क्या खरीफ क्या रबी का सीजन, सभी में अपने खून पसीने को एक करते हुए सोंधी मिट्टी से जब हम फसल उगाते हैं, खाद्यान्न उगाते हैं, तो हम अपने भारतवर्ष के लोगों का पेट भरने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए तत्पर रहते हैं। यही हमारा अतीत रहा है, यही हमारा वर्तमान है और यही हमारा भविष्य भी है। जब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना में प्रत्यक्षदर्शी बन पाएंगे। हमें नित्य नए प्राचीनतम पारंपरिक कृषि का विकास करना है, आधारभूत संरचना का विकास करना है, जिसमें वैज्ञानिक कृषि, समग्र कृषि के साथ साथ अन्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए हमें नित्य नए उत्पादकता के चरम सीमा को प्राप्त करना है। तभी हम भारतवर्ष को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना पाने में सफल हो पाएंगे और तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने में कामयाब होंगे। कृषि के साथ साथ मेरे नौजवान साथियों, उद्योग की भूमिका भी अविस्मरणीय है। जब हम गांवों के कुटीर उद्योग से लेकर शहरों के मध्यम उद्योग एवं महानगरों के बृहद उद्योग की ओर दृष्टि डालते हैं, तो आज हम आजादी के बाद से कहां पहुंच पाए हैं। आज हम उद्योग की भूमिका, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो कौशल विकास का अलग हो, चाहे वो अन्य विस्तारित उद्योगों की संकल्पना हो, गांव से शहर तक हम सभी उद्योग के प्रति आश्रित हैं। तभी हमारे नौजवानों को, बेटे बेटियों को रोजगार का सृजन हो पाएगा और तभी हमारी गरीबी दूर हो पाएगी। यानी कृषि एवं उद्योग के सहारे हम भारत का विकास कर सकते हैं। कृषि एवं उद्योग के विकास और आधारभूत संरचना हेतु हम सदैव तत्पर रहते हैं। हमें सही समय पर बीज बोना है, सही समय पर सिंचाई करना है और सही समय पर फसल काटनी है। तभी हम भारत वर्ष को एक विकसित राष्ट्र के श्रेणी में रख पाने में सफल हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। आपको गर्व है कि आजादी के बाद हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी विकास किए हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, चाहे वो संचार क्रांति का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वो नवाचार का क्षेत्र हो, चाहे वो पारंपरिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे वो आधुनिकतम
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, सभी के क्षेत्र में हम सतत प्रगति के राह में चल पड़े हैं और हमें और भी आगे बढ़ना है। हमें आधुनिकतम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और अन्य नए नए नवाचार विधाओं से युक्त होना है। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका जो हमारे राष्ट्रीय लोगों ने कहा है, जय विज्ञान, जय जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। यानी हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में, सैटेलाइट के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नित नित नए नए नवाचारों से युक्त होकर आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। हमारे युवा मन में वैज्ञानिक सोच भर पाया है, तकनीक का सोच भर पाया है, अभियंत्रणा का सोच भर पाया है। यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे हम सतत जागरूक हैं, सतत विकास के पथ पर अग्रसर हैं और यही विकसित भारत की परिकल्पना है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 का चौथा बिंदु है स्वास्थ्य एवं शिक्षा। यानी जब हम स्वस्थ रहेंगे, जब हम शिक्षित रहेंगे, तभी हम सुसंस्कृत भारत का निर्माण कर पाएंगे। हमें अपने स्वयं को स्वस्थ रखना है, मन से, तन से और धन यानी संसाधन से हमें स्वस्थ होना है। हमें अपने परिवारों को स्वस्थ रखना है, हमें अपने समाज को स्वस्थ रखना है, हमें अपने राष्ट्र के लोगों को स्वस्थ रखना है। यानी भरपेट भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध सूरज की किरण और शुद्ध आकाश यानी क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा जैसे पंच तत्वों की शुद्धता बरकरार रखते हुए हमें स्वस्थ रहना है, हमें प्रसन्न रहना है, हमें शांतिमय जीवन जीना है। तभी हम भारतवर्ष का विकास कर सकते हैं और एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह हमारे जीवन में स्वास्थ्य की भूमिका अनिवार्य है, उसी तरह शिक्षा भी अति महत्वपूर्ण है। हमें गांव के प्राथमिक स्कूलों से लेकर शहरों के महाविद्यालयों, उच्च विद्यालयों एवं महानगरों के विश्वविद्यालयों, विकास एवं अनुसंधान केंद्रों की आधारभूत संरचना के विकास में सहायक होना होगा तथा हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं को सदैव शिक्षित, सुसंस्कृत और मानवीय पहलू से ओतप्रोत करते हुए शिक्षा का संचार करना होगा। हमें स्कूल, कॉलेजों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, अभियंत्रण महाविद्यालयों, आयुर्विज्ञान संस्थानों, कौशल विकास केंद्रों, राज्य एवं केंद्र के विश्वविद्यालयों, विकास एवं अनुसंधान केंद्रों के सहारे हमें आधारभूत संरचना का कुशल प्रबंधन करना होगा, कुशल विकास करना होगा। तभी हम अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को, अपने देश के लोगों को, युवाओं को एक अच्छी शिक्षा, सुसंस्कृत शिक्षा, जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे। आपको मालूम ही होगा, एक शिक्षित समाज, एक स्वस्थ समाज एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। तो हम स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विकास एवं प्रबंधन में सदैव अपने को प्रेरित करते रहें,
सदा नवाचार युक्त वैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य एवं शिक्षा की संरचनाओं का विकास एवं प्रबंधन करते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए सदैव सतत प्रयत्नशील रहें, यही मेरी कामना है। मेरे नौजवान साथियों, अपने भारत विजन 2047 का 5वां पड़ाव है शांति एवं संरक्षा का। मेरे नौजवान साथियों, जब हम तन मन और संसाधन यानी आत्मा से शांत हो, जब हमारे परिवार में शांति होगी, सदाचार होगा, जब हमारे समाज में शांति होगा, संरक्षित होगा, जब हमारा राष्ट्र शांति के पथ पर अग्रसर होगा, तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाएंगे। जब हम एक होंगे तभी हम नेक होंगे। मेरे नौजवान साथियों, अभी अभी हमारा देश युद्ध की विभीषिका से निवृत्त होकर शांति के मार्ग पर प्रशस्त हो पाया है। आज का युग युद्ध का नहीं है, बल्कि आज का युग बुद्ध का है, शांति का है, करुणा का है, परोपकार का है, सदाचार का है, भाईचारे का है। हम सब मिलकर शांति एवं संरक्षा का गुणगान करते हुए अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर और कुशल राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। इसके लिए हमें अपने में, मन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और तो और अपने एशिया जैसे महादेश में और यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व में शांति का अलग जगाना होगा। यही हमारा भारतवर्ष है, यही हमारी सभ्यता और संस्कृति है और यही हमारा विरासत है और यही मेरा वर्तमान है और यही हमारा भविष्य है। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में सक्षम हो सकते हैं, तभी हम अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सक्षम हो सकते हैं और तभी हम अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र, कुशल राष्ट्र, कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं। यही मेरी कामना है। आइए हम सब मिलकर शांतिमय जीवन हेतु सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 का छठा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विकास एवं प्रबंधन का, यानी सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा हमारे देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला सकता है। हमें सतत एवं समावेशी विकास, चाहे वो आधारभूत संरचना का विकास हो, चाहे वो आधारभूत संरचना का प्रबंधन हो, चाहे वो यातायात के क्षेत्र में विकास और प्रबंधन हो, चाहे वो सड़क मार्ग का विकास हो, प्रबंधन हो, चाहे वो वायु मार्ग का विकास एवं प्रबंधन हो, चाहे वो जल मार्ग का विकास एवं प्रबंधन हो। हमें सदैव सतत एवं समावेशी विकास हेतु सतत विकास के लक्ष्य को, जो कि वर्षों पहले 21वीं सदी के आरंभ से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल विकास लक्ष्य के बाद सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसमें भारतवर्ष भी एक अध्येता है जो 2030 तक सफलता की गुण गाथा गानी है। उस सतत विकास लक्ष्य के तहत गरीबी दूर करने का लक्ष्य, भूखमरी दूर करने का लक्ष्य, प्यास मिटाने का लक्ष्य, रोजगार सृजित करने का लक्ष्य, शांतिपूर्ण भाईचारे का लक्ष्य एवं अन्य 17 महत्वपूर्ण बिंदुओं का लक्ष्य स्थापित करने हेतु और संयोजन हेतु, सफल कार्यान्वयन करने हेतु हम सब सदैव प्रयत्नशील हैं। हमें और तो और नए नवाचार युक्त वैज्ञानिक एवं तकनीक विधाओं से लैस होकर हमें सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य
एवं प्रबंधन को प्राप्त करने में सतत जागरूक रहना होगा, सतत प्रयास करना होगा। चाहे वो आपदा प्रबंधन का, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का क्षेत्र हो, विकास हो, चाहे वो मौसम का पुनर्निर्माण और पुनर्लोकन करने का मार्ग हो, हमें सदैव तत्पर रहना होगा। हमें विकास एवं प्रबंधन के सहारे प्राकृतिक आपदाओं, मानव रहित आपदाओं, जनित आपदाओं से भी निजात करना होगा। चाहे वो भूकंप जैसी आपदा हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे बाढ़ या सुखाड़, चाहे वो बिजली और अग्नि का क्षेत्र हो, चाहे वो अतिशय ठंडक और अतिशय गर्मी का बहाव हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का क्षेत्र हो, चाहे वो महामारी का क्षेत्र हो, सभी के कुशल प्रबंधन में सतत एवं समावेशी विकास का होना अति अनिवार्य है। यानी विकास एवं प्रबंधन का लक्ष्य हमें भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने में सफल हो सकता है, और तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यही भारत विजन 2047 की गाथा है। मेरे नौजवान साथियों, हमारा भारत विजन 2047 के तहत जो 7वां महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है रणनीति एवं अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान का। यानी कुशल रणनीति के सहारे हम विकास एवं प्रबंधन के लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। हमें इतने विशाल राष्ट्र, 150 करोड़ भारतवासियों का राष्ट्र, जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर जैसे दुर्गम क्षेत्र से घिरा हुआ हो, हमें जल, थल, नभ सेनाओं पर गर्व है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, आजादी और स्वतंत्रता का मान रखा, और भविष्य में भी हमारा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हमारे सैनिकों, हमारे पारामिलिट्री के लोगों, हमारे नौजवान, भारत के किसान एवं नौजवान सदैव भारत की एकता और अखंडता के लिए